तो हम लोग मैथ में अभी तक क्या पढ़ रहे बाबू, तो कोई भी एपी दिया रहे वो एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं लोग, निकाल सकते हैं लोग ना। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं एपी के एन पद का फॉर्मूला। कोई मान लेते हैं एक श्रेणी दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है, बताना है कि वो एपी है कि नहीं, पहचान लेंगे लोग, पहचान सकते हैं लोग। तो इतना ही सीखे हैं लोग। और साथ ही साथ क्या किए हैं लोग, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 इसका एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं लोग, इसका एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं लोग। एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुका है और आप लोग पूरा ट्राई कर लिए हैं लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 ये भी हो चुका है, ठीक है। और इसमें जो भी यदि किसी को डाउट रहा है तो 10 बजे तक इसका वीडियो आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन डाउट होगा क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल। क्या पढ़ेंगे लोग, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n एपी। अब इसको संक्षेप में क्या लिखते हैं, संक्षेप में क्या लिखते हैं लोग, एसएन। क्या लिखते हैं बाबू, एसएन का माने क्या हुआ, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल। तो बताइए तो एस 10 माने क्या हुआ, किसी एपी के प्रथम 10 यानी शुरू से 10 की अंतिम से 10, शुरू से 10 पदों का योगफल, ठीक है। बताइए एस 50 का माने क्या हुआ, शुरू से 50 पदों का योगफल। एस एम का मतलब क्या हुआ, शुरू से m पदों का योगफल। किसी को दिक्कत इसमें, चलिए तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को फॉर्मूला याद है ना, इसे भी दोबारा पढ़ रहे हैं लोग। तो बताइए किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल यानी एसएन, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत। अब इसे खास पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं लोग, कर पा रहे हैं लोग, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a को लिख सकते हैं a प्लस a और यहाँ पे क्या है n-1 इंटू डी। बताइए कभी ऐसा पढ़े हैं, ऐसा क्या होता है, तो एसएन देखिए कितना है n/2 इंटू a प्लस a। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी एपी का n पदों का योगफल निकालना है और nवा पद पता है, क्या पता है, nवा पद पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तब इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए कोई भी इसमें फॉर्मूला याद रहे, ये चाहिए कौन एगो याद रहे, तब सवाल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कन्फर्म बना सकते हैं, ठीक है। बट अब मान लीजिए हमको nवा पद पता है, कितने पद है पता है, तो इसे बनाने से बेहतर क्या है, हम ये बना लेंगे लोग। चलिए एक चीज और, इसको ऐसे भी लिखा जाता है एसएन बराबर n/2 a प्लस एल। एल माने क्या होगा, लास्ट टर्म। एल माने लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म माने क्या हुआ, अंतिम पद। देखिए आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक ये वाला याद रखना है, एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस एन, ठीक है। और कभी कभी एन को एल भी लिखा जाता है, तो सर ये क्यों जानना है, तो ऑब्जेक्टिव में आ गया तो फिर जानना होगा ना आपको। यह एल का मतलब क्या होगा, एल का मतलब अंतिम पद, इसको भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, इसमें कौन पद क्या है पता है आपको, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब बताने का फक्त नहीं ना है, इसमें लगभग सभी टर्म आप जानते हैं। एसएन का मतलब यहाँ लिख दिया गया है, एपी के प्रथम n पदों का योगफल। ये वो इसमें स्पेशल मिल गया एल, तो एल का मतलब क्या है, जहां एल का मतलब है अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। चलिए थ्योरी खत्म, तो दिक्कत एक बार देखिए ध्यान से, क्लियर है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो बस सिंपल मान लीजिए हम एक बात करते हैं, एक एपी की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो मान लीजिए आप एक एपी दिया गया है 2 5 8 डॉट डॉट डॉट, अब बोल दिए एपी तो एपी है, ठीक है। अब ये एपी दिया गया, मान लीजिए आपसे कोई भी पदों का योगफल बोल दे, चलिए थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लेते हैं। दिखाई दे रहा है, एपी दिया है। अब बताइए इस एपी को देखकर क्या क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये सब बताए सभी लोगों को, एपी दिया है और कुछ मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है S10, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है S7, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है S3, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है S50 माइनस S49, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, चलिए इतना ही एक और एस चेंज करता है S47 माइनस 8 S46 अब बटा में A47, ठीक है। कितने सवाल दिखाई दे रहे हैं,
5 के 5 सॉल्व बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं ना। बट इसको हम इसलिए बता रहे हैं ना, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए इसी का एग्जांपल है S50 माइनस S49। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको निकालते हैं अलग से, इसको निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं। यदि आप इसको ध्यान से देखे समझे ना, इसमें कोई खास एक चीज दिखाई देगा और आप जल्दी बना सकते हैं। तो कितने स्टूडेंट को लग रहा है कि हम S50 निकालेंगे, S49 निकालेंगे तब माइनस करेंगे, आंसर आएगा? और कोई इसमें ऐसे हैं स्टूडेंट जिनको ये लग रहा है कि ना इसको हम और जल्दी बना सकते हैं, तो बताइए लो, एनीबॉडी? S50, ये तो पता है S10 निकालना, फॉर्मूला अप्लाई करके बन जाएगा ना। S10, S7, S3 कोई भी निकाल सकते हैं लोग। चलिए ये कैसे बनेंगे, कोई बताएंगे लोग? हमने बोला है कि आप S50 निकाले, S49 निकाले, दोनों वैल्यू रखें, माइनस करें, आंसर आ जाएगा। यानी इसको यहाँ हल करें, इसको यहाँ हल करें, माइनस है तो माइनस करते जाए, आंसर आ जाएगा। बट कोई और तरीका बताना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सार्वंतरण डी। चलिए कुछ लोग बोले इसको डी लिखेंगे। चलिए जब इसको डी लिखेंगे तब बताइए A50 माइनस A49 को क्या लिखेंगे? A50 माइनस A49, ये भी तो डी होता है ना। ये तो हमने पिछले तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये दिखते दिखते दिमाग में आ रही नहीं है, रेडी होगा कि 50 पद माइनस 49 पद। तो हो सकता है कि सर ये दोनों का माने दोनों सेम मानना था, ये भी तो हो सकता है। चलिए और कोई भाई गलती करने से मत डरिए, ठीक है। चलिए कोई बात, हम देखते हैं क्या आता है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर डी क्या है, गलत है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये देख पा रहे हैं सभी लोग? इसमें हम क्वेश्चन नंबर आगे एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या है बाबू? S10 क्या निकालना है? S10 निकालना है। तो बताइए S10 निकालना है तो आपको SN का फॉर्मूला पता ही नहीं पता है? क्या होता है SN का फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देंगे लोग। अब बताइए SN का फॉर्मूला ये है, तो इसलिए हमें क्या निकालना है? S10 निकालना है। तो S10 को क्या लिखेंगे? तो n का मान 10 है, 10 लिख दें। 10/2 2 a का मान इसमें कितना है? 2, अब प्लस n का मान कितना है? 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होगा? 3 तो दिक्कत? अरे यहाँ दिखाई दे रहा ना, a का मान कितना है? 2 और डी का मान कितना है? 5 माइनस 2 यानी 3। क्लियर है? अब देखिए बोर्ड पर ये कितना है, देखिए तो 2 5 10 तो 5, 2 दूना 4 और 10 में से किया 9, 9 3 27। तो 5 इंटू कितना गया? 31। तो 5 से कम 5 और 5 3 15। आसान है भाई। तो जब ये निकाल लिए लोग तो भी बन जाएगा। अब देखिए S3 कितने लोग बना लेंगे? लोग बना लेंगे लोग, कैसे? ऐसे। तो ये भी बेवकूफी होगा, बोलो कैसे? हम बता रहे हैं। अब दिमाग लगे, S3 निकालना है। S3 का माने क्या हुआ? प्रथम 3 पदों का योगफल। इसमें साफ 3 दिखाई दे रहा है, कौन? 2 + 5 + 8, 8 5 13, 13 2 15 आंसर। क्या जरूरत है? तो सुनिए भाई ध्यान से, मुझे पता आप लोग आते, लेकिन दिमाग भी चलाए कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आप इसको फॉर्मूला से ही बनाएंगे, बट दिमाग चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अलावा बहुत सारे एग्जाम होते हैं, पता ही नहीं पता है, और वही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो उसमें क्या बचाना होता है? समय बचाना होता है और दिमाग चलाना होता है। किसी दिक्कत इसमें? चलिए एक बार देखिए ध्यान से, नोट करने की आवश्यकता है नहीं है ना? इसको हटाते हैं। अब एक बार ध्यान से सुनिए और समझिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल और सॉल्व शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 4 बताएंगे तो 5 खुद से बनाना होगा, सुनिए दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें निकालना है S50 माइनस S49। देख पा रहे हैं लोग? तो S50 माइनस S49 का मतलब क्या होता है? प्रथम 50 पदों का योगफल माइनस 49 पदों का योगफल। सोचिए क्या बचेगा, देखते हैं। मैं हमेशा बोले 2 4 6 8 10 12 14 क्या एपी है? सोचिए ध्यान से। अब मैं बोले इस एपी में देखिए ध्यान से, और बोल रहे इस एपी में आपको निकालना है S5 माइनस S4। समझना? तो S5 बने लगातार 5 पदों का जोड़फल। तो लगातार 5 बने क्या होगा? 1 2 3 4 5, यहां तक का जोड़फल निकालना है। तो ये गलत। और माइनस करना S4, S4 माने लगातार 4 पदों का जोड़फल। तो सोचिए हई सब जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? ओनली 10। क्या बचेगा? ध्यान से मेरे पास नहीं है लोग, तो सिर्फ 10 बचेगा। तो जो 10 है क्या है? 5वां पद है। और 10 सोचिए लगातार हम 10 5 पद को जोड़कर 4 पद तक घटा लें तो कौन दिखाई देगा? खाली 5वां पद दिखाई देगा। उसी तरह S50 माइनस S49 लगातार 50 पदों को जोड़कर 49 तक हटा दें तो क्या दिखाई देगा?
50वां पद दिखाई देगा। 50 नहीं बोल सकते, क्या तो बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5वां पद दिखाई दे रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या रहा है 10, तो 10 को मिल सकते हैं A5। तो इसमें कोई निष्कर्ष पे पहुंचे लोग, कितने लोग समझ में आ गया। मानिए बोले किसी एपी के प्रथम 100 पदों के जोगफल में से प्रथम 99 पदों के जोगफल घटाना है, तो इसमें क्या बचेगा, ओनली 100वां पद बचेगा। मानिए बोले किसी एपी के 100 पदों के जोगफल में से यानी S100 माइनस हमें निकालना है S98, यानी 100 पद को जोड़कर फिर 98 पद को जोड़कर इसको घटाना है, तो 98 को घट गया तो क्या क्या बचेगा, 99वां पद और 100वां पद। इसको हमेशा लिख सकते हैं A99 प्लस A100। सिर्फ हम पूछ रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसको आप सॉल्व क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। अब इसी को आपने ऐसा सोच लिया, तो इसको हल करें, इसको हल करें, तो बताइए ये दोनों हल करना आसान है, ये दोनों हल करना आसान है, ये हल करना आसान है। ये दो पद मान लेते ऐसा था, पूछते S100 माइनस S70, तो ढेर संख्या आया था ना, तब क्या, तब कौन बेहतर था, हाँ ये दो हल करना बेहतर था। तो सिचुएशन समझिए, तो बस में नहीं आ रहा है। तो अब बताइए बन जाएगा S50 माइनस S49 क्या लिखेंगे बताइए, A50, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं आप लोग, A50, तो A50 बोल दिए, तो A50 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 49D, सही है। अब हो गया A का मान, A का मान दिया 2 प्लस 49 इंटू D का मान, D का मान 3 हो गया, तो 2 प्लस देखिए कितना 9 3 27, 4 3 12 12 2 14, सही है। तो कितना गया 149 आंसर। कोई आपत्ति इसमें किसी को। अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहे हैं लोग, 1, वेरी गुड। 1 क्यों होगा, देखिए अब बताइए S47 माइनस S46, ये क्या पूछेगा, A47 और डिवाइडेड बाई पहले से क्या है A47, ये कैंसिल हो गया 1। देख दो कितना जल्दी बना। अब यदि थोड़ा सा दिमाग लगाना न सीखे, प्रैक्टिस न करे, तो क्या बनाते, A47 निकालते, A46 निकालते, A47 निकालते, फिर सॉल्व करते, टाइम लगता नहीं लगता। देखिए जल्दी आंसर आ गया। किसी दिक्कत इसमें, इस टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। एक और बताएंगे, बताइए तो, यदि एसएन बराबर, इसमें बहुत मिस्टेक करता है, ध्यान में। यदि इससे पहले थोड़ा सा एक सवाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव में से सवाल मिलेगा। यदि एन बराबर 2n माइनस 1 2n माइनस 1 हो, तो सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या बना सकते हैं, चलिए क्वेश्चन, एन बराबर इतना हो तो सार्व अंतर ज्ञात करें, बना सकते हैं लोग, बताइए लोग क्या होगा। चलो हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ट्राई कीजिए। चलो हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि एसएन बराबर, चलिए 2n माइनस 1 हो, तो सार्व अंतर ज्ञात करें। बताइए 2n स्क्वायर करते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 1 हो तो सार्व अंतर ज्ञात। ट्राई कर लिए लोग, देखिए बोर्ड पर लिखना बंद कीजिए। कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, अच्छा देखिए इसलिए बोल रहे सोचिए, लिखना बंद। हेलो, यहाँ बोला गया एन बराबर इतना है, सवाल में क्या दिया है एन बराबर 2n माइनस 1, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर डी। तो सार्व अंतर को आप निकाल पाते हैं जब एपी के कोई भी लगातार कितने पद पता हो, 2 पद पता, तभी निकाल पाते हैं। और तो जब एन दिया है, तो मैं बोले आपसे 5वां पद क्या होगा, तो हम A5 लिखेंगे। तो जहां एन है 5, तो यहाँ जहां एन है क्या लिख देंगे 5 माइनस 1, बना कि नहीं बना। अब समझिए, बोले इससे एन का मान इतना, तो 20वां पद निकाल सकते हैं, 50वां पद निकाल सकते हैं। अब सार्व अंतर निकालना है, तो सार्व अंतर में 2 पद चाहिए नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हम पहला पद निकाल लेते हैं। पहला पद यानी A1, तो A1 का मान कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, कितना है 2, 1 2, 2 में से गया 1, सही है। A2 निकाल लेते हैं, A2 का मान कितना होगा, A2 का मान कितना आएगा, तो 2 गुणे 2 माइनस 1, 4 में से गया 3, कोई दिक्कत। अब A2 आ गया, A1 आ गया, हमें निकालना है D, तो D को लिख सकते हैं A2 माइनस A1, यानी 3 माइनस 1 कितना गया 2। क्या समझ में आया, ठीक है। तो जानते इसमें जनरली स्टूडेंट गलती नहीं करते, ऐसे भी घबराइए मत। जब हम PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे लो ना, उसमें से बहुत सारे सवाल मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। याद है एक बार हम याद है ना,
बताइए आप लोग टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, मतलब टेस्ट एग्जाम देना है फाइनल एग्जाम? 230 नंबर। अरे 230 नंबर देना है, जोड़े लोग नहीं जोड़े हैं लोग? तो 230 नंबर, और हाईएस्ट कितना आया था अपने कोचिंग में? 228, याद है? और 228 में यानी कितना गलती हुआ? 2 गलती हुआ, उस 2 में वो ये भी था, ध्यान देंगे, ठीक है? क्योंकि होता है ना हबड़ाई में इसी पैटर्न को बना के चले जाते, तो ध्यान देंगे। सवाल में क्या दिया तो एसएन बराबर इतना दिया है तो सारबंतर ज्ञात करें। तो बताइए एसएन दिया है 2n स्क्वायर माइनस 1, हमें निकालना सारबंतर डी। अब डी कब निकाल पाएंगे? जब कोई भी लगातार दो पद पता हो तभी निकाल पाएंगे। अब बताइए प्रथम पद निकालना है, तो क्या इस ए को हम लिख सकते हैं S1? मानिए किसी एपी की बात करें, 2 3 4 से एपी दिया है, बताइए इसमें S1 का मान कितना है? S1 माने पहला पद का जो, तो पहला 2 है तो 2, और ए का मान कितना है? 2। तो एक पदों का जो फल चाहे ए दोनों सेम है कि नहीं है? तो ये तो मिल गया, किसी दिक्कत? ए माने क्या होगा? S1 होगा, और S1 का मान इसमें कितना आएगा? तो जहां जाए क्या रखना होगा? 1, तो 2 into 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना गया? 2 में से गया 1, किसी दिक्कत इसमें? अब हमें निकालना दूसरा पद, तो A2 के लिए बताइए क्या लिखें? अब A2 है तो ये नहीं ना है, तो A2 मैंने दूसरा पद निकालना है, और हमें पदों का जो फल दिया है तो इसको हमेशा लिख सकते हैं S2 माइनस S1। जल्दी बोलिए, तो अभी कुछ देर पहले पढ़े लिख सकते हैं S2 माइनस S1। अब हमें चाहिए S2 और चाहिए S1, तो S2 पता ही नहीं पता है, निकाल लेंगे क्या? तो जहां जाए क्या रख देंगे? 2, तो 2 गुणे 2 स्क्वायर माइनस 1, माइनस S1 का मान निकाल रहे हैं 1, तो कितना देखिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से गया 7, 7 माइनस 1 6, हो गया आंसर। कितने लोग समझा गया? देखिए जानते यही ना सारबंतर है ना? सारबंतर नहीं, ये क्या है? A2 है, क्या है? A2। इधर भी लिखो, हमें निकालना सारबंतर, तो डी कैसे निकलेगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है? 6, अब पहला पद कितना है? 1, 6 में से गया 5। क्या समझ में आया? तो एक सवाल बताइए, यदि एसएन का मान इतना है, एसएन का मान इतना है, तो कितने स्टूडेंट हैं जो 60वां पद निकाल सकते हैं? कैसे? तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, S60 माइनस S59 निकाल सकते हैं लोग? अब S60 निकालना तो जहां निकाल देंगे 60, और 59 तो 59। समझ में नहीं है? आई होप ये थ्योरी पूरा समझ में आ गया। फिर से बोल रहे हैं, आज की क्लास के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है ये वाला, देखिए जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बना लेंगे, आज का क्लास क्या होगा, जितने भी सवाल आएंगे सब बन जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करेंगे लोग ना, तो ऐसे सवाल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला सभी लोग क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन है सबको मीट करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखना है, समझना है, और ये देखने के बाद आज का होमवर्क क्या रहेगा आप लोग का? जो एक्सरसाइज 5.3 क्या है? 5.3 वो पूरा आप ट्राई कर लेंगे। बना ठीक, और नहीं बना तो मेरे बताने के बाद क्या हो पूरा बन जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 11 क्या दिया यहाँ पर? एपी। तो जब एपी दे दिया तो एपी को नोट करेंगे। सवाल ध्यान से पढ़ते हैं, जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो सवाल में क्या दिया है? सर एपी दिया है, एपी क्या दिया? 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? इस एपी को देखकर क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, ए का मान 8। हालांकि बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट जनरली ए और डी का होता है। ए का मान 8 है, डी कितना है? डी 3 माइनस 8 कितना गया? -5। इतना तो है ना? इसमें निकालना क्या है? प्रथम 22 पदों का जोगफल, यानी S22 इक्वल टू 12। देख लेते हैं, ये ना निकालना S22। अब S22 निकालना है तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? SN। तो देखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला n/2। सर हम इसका दो फॉर्मूला पढ़े हैं, a प्लस an 2a प्लस, पढ़े लोने वाला। कौन फॉर्मूला अप्लाई करें? कौन अप्लाई करेंगे सर? कोई भी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए यदि हम a प्लस an वाला अप्लाई करेंगे, इसमें an दिया है नहीं, तो क्या करेंगे? वही अप्लाई करेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पढ़े लो ना। अब खाली मान पुट करना। a से इतना है, अब बताओ a से तो a, जहां n है कितना रखना है? 22, तो 22, और फिर जहां n है वहां 22, तो 22 अब बटा 2 है तो 2। सर यहाँ 2 है तो 2, a दिखाई दे रहा है, a यहाँ दिखाई दे रहा है 8, तो 8 प्लस n का मान 22, तो 22 अब माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -5 से आगे -5 हो गया। अब इसी को हल कर देंगे, तो किसे करेंगे? तो 11, तो कितना गया? 11 इंटू 8 दूना 16, सही है। अब प्लस 22 में से गया 21 इंटू -5, और देखिए प्लस करते हैं गुणा करते हैं? इतना पता है ना, गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 प्लस माइनस माइनस कितना गया? 21 बचे, 21 बचे 105 होगा ना? नहीं गुणा कर लो, 5 एवं 5 5 दूना 10, सही है। तो कितना गया देखिए? तो
11 इंटू कितना आएगा 15 में 6 गया 9, माइनस में ये तो पता है सभी लोगों को 9 में से गया 8, सही है 89 कितना गया, सही गलत 105 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 89 आएगा। अब देखिए कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 11 9 99 को 9 हर 9 11 88 88 9 97 तो कितना गया 997 प्लस में नहीं सॉरी 979 79 बोलते हैं ना तो कितना गया माइनस 979 आंसर कितना सुनना गया बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला सवाल देखिए यहाँ पे यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है सोल्यूशन देखिए सर तो प्रथम 14 पदों का योगफल शॉर्ट में क्या लिखते हैं S14 कितना दिया है 1050 यानी 250 तथा इसका प्रथम पद अच्छा प्रथम पद यानी ए का मान कितना दिया है 10 तो बोला है 20वां पद ज्ञात कर रहे थे ए 20 बराबर 1 और 20वां पद कब निकलेगा जब ए पता हो डी पता हो तो सर ए पता है डी नहीं पता है अब नहीं पता है तो कुछ ना कुछ हल करना पड़ेगा तो बताइए इसमें ए का कौन फॉर्मूला है नहीं है देखिए इसका तो पढ़े लो ना तो यही एगो समीकरण है जिसे हम हल कर सकते हैं इसमें इसको हल करते हैं तब बताइए इस 14 बराबर क्या दिया है 1050 ये कहां से लिखे हैं सवाल में दिया अब इसको हल करना है तो अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं दिमाग में फॉर्मूला चलाइए n/2 तो यहाँ n का मान क्या है 14 सीधे लिखो 14/2 सही है इंटू 2a सोच पा रहे हैं लोग a का मान 10 तो 10 अब प्लस n-1 तो n का मान 14 -1 इंटू डी तो नहीं पता है तो डी रहने देते बराबर 250 अब तो इसमें कौन फॉर्मूला अप्लाई किया तब यहाँ लिख सकते हैं पोस्ट में क्योंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी अरे यही ना फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किए हैं तो यदि कभी डायरेक्टली लिखे तो यहाँ पोस्ट में फॉर्मूला लिख सकते हैं ना लिखो तो वो चलिए ठीक है आगे देखते हैं अब देखिए यहाँ कैंसिल हो गया वाला 2 7 14 तो यहाँ कितना है देखिए यहाँ के 7 इंटू में 10 गुना 20 और 14 में से गया 13 तो 13 डी तो 13 डी बराबर कितना है 250 इधर 7 गुणा में इधर बटा में जाएगा चलिए तो कितना है 20 प्लस 13 डी बराबर 250 बटा 7 ये कटेगा 7 कम 7 3 7 बचे 35 जीरो है तो जीरो सही है ऐसे 15 7 105 आप लोग पढ़े होंगे तो 20 प्लस 13 डी बराबर कितना गया 150 ये 20 प्लस दे रहे तो यहाँ से 13 डी का मान कितना गया 150 माइनस 20 तो 13 डी का मान कितना गया 130 10 से कटा दें तो डी का मान कितना गया 10 अब डी का मान 10 आ गया ए पता है हमें क्या निकालना है ए 20 तो ए 20 का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 19 डी ए का मान 10 19 डी का मान 10 तो कितना गया 10 प्लस 190 कितना गया 2 सही हो गया आंसर कोई दिक्कत चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल हमें दिया गया है एपी इतना के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योगफल क्या हो जाए 78 तो सबसे आगे सवाल में एपी दिया है इस एपी को नोट कर लेंगे ठीक है तो सवाल में क्या दिया है एपी एपी क्या दिया है 24 21 18 डॉट 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 अब बोला कितना पद लिया जाए ताकि योगफल कितना हो जाए 78 चलिए इसको बाद में इसको देखकर ए और डी लिख सकते हैं तो ए का मान कितना है 24 डी का मान 21 माइनस 24 यानी -3 और कुछ दिया है क्या ना बोला कितना पद लिया जाए कितना पद लिया जाए ताकि योगफल 78 कितना पद हमको नहीं पता है एन मान ले तो मान लेते एन पदों का योगफल 78 तो लिखेंगे एसएन बराबर 78 तब इसमें एन का मान निकालना हो गया फॉर्मेट अब इसमें कौन सॉल्व कर सकते हैं तो यही सॉल्व कर सकते हैं एसएन इसको नोट करते हैं तो एसएन बराबर क्या है 78 कहां से लिखे हैं सर सवाल में दिया है अब इसको सॉल्व कीजिए लो एसएन को क्या लिखें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78 अब हल करते हैं क्या इसमें n का मान पता है नहीं तो इसको यही उतारना होगा इस दो को इधर भगा दें दो को यहाँ कितना गया n किसी दिक्कत इसमें नहीं भगाएंगे तो चलो हम n/2 2 है तो 2 a का मान तो a का मान दिया 24 तो 24 प्लस n का मान सर नहीं पता है माइनस n-1 इंटू डी का मान -3 जाएगा माइनस कितना गया 78 to 70 ठीक है चलिए समझिए इसमें तो कहीं दो नहीं तो दो कॉमन ले लेते ठीक है हम दो को इधर भगाते हैं तो देखिए कितना गया n इंटू 24 दूना
48, सही है। प्लस माइनस -3n, माइनस माइनस +3, अब बराबर कितना है 78 × 2। सर इंटू 2 काहे किए बताइए, तो 2 इधर बटा में, तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसके बाद कितना है n इंटू अंदर से कितना है 48 और 3 कितना आएगा 51 आएगा, अब माइनस कितना है 3n, अब बराबर कितना है 78 × 2। अच्छा बताइए इतने सोचिए, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं 3, और क्या 3 से कटेगा 7 8 15 कटेगा ना, तो गुणा कराने की भी जरूरत नहीं है। 78 × 2, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो गया 3n, 3 निकल गया तो कितना आएगा 17 × 51, सही है। अब माइनस है कितना गया। अब देखिए एक और बात, आपको सॉल्व करना है, जैसे आपको मन करो वैसे सॉल्व कर लें, बात खत्म। अब इसमें क्या बोलते हैं जो सरल करते हैं लोग, ये प्रोसेस आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 3 से काटा, देखिए कितना गया 3 दूना 6, 1 8, तो कितना है 3 6 18, देखिए कितना गया n इंटू 17 माइनस n, अब बराबर 26 दूना 52, सही है। अब देखिए ये कितना का मल्टीप्लाई करना 17n माइनस n स्क्वायर बराबर 52, सबको उधर भेज दे, क्या है तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाए प्लस हो जाए, तो सब है ना भेजेंगे तो इन्हें क्या बचा है 0, और माइनस में है नहीं तो प्लस दे रहे तो माइनस, और पहले से क्या है 52, तो 52 ऐसा सीधा कर लेते हैं लोग, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण हल करने आता है, अब इसको हल कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण हल करने के लिए कितना विधि पढ़ते थे 5 विधि, तो गिनोई क्या क्या पढ़े थे बताइए लोग, याद है कि भूल गए लोग, अरे याद है ना पढ़े थे लोग, एक तो पढ़े थे लोग गुणनखंड विधि, फर्स्ट इंटू लास्ट वाला याद है, और ये क्या पढ़े थे लोग पूर्ण वर्ग विधि, वेरी गुड पूर्ण वर्ग विधि, और क्या पढ़े थे लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, याद है जो द्विघात सूत्र आया था कहां से आया था पूर्ण वर्ग विधि से ही आया था, तो पूर्ण वर्ग विधि द्विघात सूत्र एवं फर्स्ट इंटू लास्ट, तो सबसे ट्राई करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए तो बोर्ड पर 1 × 52, अब माइनस 17 को ऐसे ब्रेक कीजिए तो गुणा करने से कितना 52 आ जाए, तो बताइए क्या होगा 13 और 4, वेरी गुड 13 चौका 52, इसलिए सकते हैं माइनस 13n माइनस 4n प्लस क्या है 52 बराबर 0, कुछ कॉमन ले सकते हैं n कॉमन, तो n माइनस 13, यहाँ से माइनस 4 कॉमन, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, कितने को समझ में आ गया। अब यहाँ भी n माइनस 13, यहाँ भी n माइनस 13, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा n, और यहाँ बचेगा -4 बराबर 0, खत्म। अब कितना फैक्टर आ गया 2 आ गया, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, थोड़ी सी बात। अब देखिए ध्यान से, तो इसका मैंने क्या हुआ n माइनस 13 बराबर 0 या n माइनस 4 बराबर 0, सही है। तो n बराबर यहाँ से कितना गया 13, और यहाँ से n बराबर कितना गया 4। अब देखिए n के दो मान आ रहे हैं, तो ये दोनों मान में कौन मान सही है 13 सही है कि 4 सही है, कि दोनों सही है कोई सही नहीं है। तो अब बताइए n माने क्या हुआ पदों की संख्या, क्या पद की संख्या 4 हो सकती है 4 कोई नंबर है ना, अरे बोले थे प्राकृतिक संख्या होने चाहिए, ये भी 13 भी क्या है प्राकृतिक, तो दोनों सही है, दोनों स्थिति में क्या आएगा जोगफल कितना आएगा, कितना दिया था 78, तो 78 आएगा, बोले कैसे, सर कैसे, तो 4 पद जोड़ने पा रहा है, फिर आगे के पद से कैसे आएगा, तो हो सकता है कुछ पद प्लस में कुछ पद माइनस में हो, अब प्लस माइनस अलग कर क्या होते हैं 0 होता है, खत्म हो जाता है, ये नहीं पॉसिबल है। यदि इसमें कोई माइनस में था तो वो संभव नहीं होता, यदि कोई दशमलव में आता तो संभव नहीं होता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, तो लास्ट में वो लाइन लिख देंगे, कौन सा लाइन, इसमें सवाल में दिया था कितने पद लिए जाए ताकि उनका योगफल क्या हो 78 हो, तो लिखेंगे अतः इस एपी के 13 पद या 4 पदों, 13 पद या 4, चलिए 13 पद या 4 पदों का योगफल क्या होगा 78 होगा, हो गया आंसर। कितने पद लिए जाए 13 पद लीजिए या 4 पद लीजिए, दोनों में से कोई लेंगे आंसर आ जाएगा, सब दोनों से आ जाएगा, 13 पद का बीजोगफल कितना होगा 78, और 4 पदों का बीजोगफल कितना होगा 78। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, हेलो बाबू, अब 1000 धन पूर्णांक दिया है, तो बताइए इसमें एपी क्या बना देते 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, सही है। अब बताइए इस एपी को देखे, बताइए इसमें प्रथम पद पता लग रहा है कितना दिया है 1, इसमें डी पता लग रहा है कितना दिया है 2 - 1 1। अब बताइए इसमें एन का मान कितना दिया, एन का मान
एन का मान कर दिया 1000, क्या सही है? सही है। अब तो इसमें पौधों की संख्या कितना होगा, देखो 1000 राइट, क्यों 1 2 3, तो 3 हुए तो 3, 4 हुए तो 4, 1000 है तो 1000, तो एन का मान इसमें कितना है 1000 है। यदि एन का मान नहीं दिखता तो निकालना पड़ता, नहीं दिखता तो क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता। तो इतना दिया है और आपको इन सब का जो लेना आपको एसएन निकालना है। अब जो एसएन निकालना है तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, केस में एन दिया है तो सर दिया है तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस an, कुछ याद आया, n का मान 1000 अब बटा 2, a का मान दिया 1 प्लस n का मान 1000, इसको सॉल्व कर लेंगे लोग, और देखिए कितना है, देखिए तो 500, तो कितना गया 500 इंटू 1000, सही है, गुणा कर लेंगे तो 5 एकम 5 0 0 5, यहाँ डबल 0 हो गया आंसर। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन क्या दिया, प्रथम n धन पूर्णांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में जो एपी बनेगा क्या बनेगा, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक n तक, सेम प्रोसेस। अब इसमें कितने पद है बताइए, तो n होगा, ऐसे बताइए इस तरह होता है 2 4 6 डॉट डॉट n, कितने पद होंगे इसमें, n पद होंगे। अरे हाँ जो बोल दिए ना इसमें n पद नहीं होगा, बोलेगा है लाख पद n है, तो सोच देखिए, अच्छा बताइए इसमें को पद है बताइए, 3 गो है, 3 गो ना है, तो 6 है तो 3 है, तो n है तो n/2 आएगा। सर क्या निकालते हैं, तो n का मान यहाँ पर क्या दिया है n, अब इसको हल करना तक नहीं आता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मेरी बात समझ पा रहे हैं लोग, देखो n दे तो कंफ्यूज कर, एक काम करते हैं चेंज कर, अब देखिए बोर्ड पर ये हमने लिख दिया 100, बताइए इसमें कितने पद होंगे, 100 पद होंगे, 50 पद होगा, तो घबराइए मत, देख भाई फिर से बता रहे, इसमें हमने डिग्री n का मान 1000 क्यों लिख दिया, तो ये स्थान था दिए तो 1 2 3 यानी कि लास्ट वाला ही n होता है ना, गलत बात है, वो n होता है, क्या होता है, तो इसमें बताइए 1000 ही ना पद होंगे, क्या शुरू से 1 2 3 4 शुरू हो रहा है, यदि भी रहता 5 6 7 8 तो क्या उतना ही होता, नहीं होता, तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें कितने पद है आपको निकलना है, जैसे सवाल हम पिछले क्लास में किए थे लोग, कितना पद हमको नहीं पता, n पद मान लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया है n का मान दिया है 100, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100, a का मान कितना है 2, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना होगा 2 बराबर 100, प्लस इधर माइनस कर दें तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना है, देखिए तो 98, कितना आएगा 49, अभी माइनस रहे तो प्लस, तो n का मान कितना आएगा 50, तो सब ध्यान रखेंगे लोग, ठीक है। चल देखिए बोर्ड पर, इसमें तो पता है ना n है, अब इतना दिया हमें निकालना है एसएन, एसएन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे देखो n/2 इंटू ए प्लस एन, बताइए इसमें कुल कितने पद हैं, n तो n ही रहेगा, बटा 2 है तो 2, a का मान कितना है 1 और n का मान कितना है n, हो गया, तो कितना यहाँ पर n, इसमें ऐसा लिख सकते हैं n/2 इंटू, इसको यहाँ पर लिख दे 1 प्लस n, हो गया आंसर। ऐसे भी 7 या 8 में आप लोग पढ़ लिए होंगे लोग, कैसे कि लगातार n पदों का जो कुल क्या होता है, माने लगातार n प्राकृतिक संख्या का जो कुल क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, कितने फॉर्मूला पढ़ते लोग कितने नवोदय की तैयारी की है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक पढ़े होंगे लोग। चलिए आगे देखते हैं, एक इसे देखो इसमें अब बन जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट सवाल है, ध्यान देंगे लोग, इसके पास क्या है लास्ट सवाल, ठीक है। सवाल यहाँ दिया है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें, इसमें हम क्या निकालना है S24 निकालना है, ये तो बात स्पष्ट हो गया, ये ना निकालना है, बोला गया है जिसका nवा पद, अच्छा n दिया है तो n कितना दिया है 3 प्लस 2n, बस देखो इतना ही डेटा दिया गया है, प्रथम 24 पदों का जोगफल निकालना है, तो बताइए प्रथम कितना हो पदों का जोगफल निकालना है, कब निकाल पाएंगे जब a और d पता हो। तो चलिए अब यहाँ पे एक लाइन क्या दिया गया n बराबर 3 प्लस 2n, और हमें a निकालना है, तो a माने क्या हुआ प्रथम पद, अरे a का मतलब क्या होता है प्रथम पद होता है, तो a को हम लिख सकते हैं a1 लिख सकते हैं, तो जहां जहां n होगा लिखना होगा 1, तो क्या हुआ 3 प्लस 2 इंटू 1, कितना गया 3 प्लस 2 3 2 5, अब a निकालिए डी निकालना, डी कैसे निकालें, राइट, तो डी के लिए हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1, उसके लिए a2 निकालना पड़ेगा ना, तो a2 के लिए क्या लिखिए a2 के लिए, तो a2 मान देखिए 3 है तो 3, प्लस है प्लस, 2 है तो 2, और जहां n है क्या रख देंगे 2, तो कितना गया 3 प्लस 4 4 3 7, अब a1 a2 आ गया, तो इसलिए डी का मान क्या होगा a2 माइनस a1, अब देखो a2 का मान कितना है 7, a1 का मान कितना है 5, डी का मान कितना गया 2, अब निकालिए S24, तो S24 निकालना है, तो बताइए क्या लिखिए, आइए फॉर्मूला लिखिए, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमें क्या निकालना है, s 24, तो n का मान 24 है ना, है तो 24 बटा 2 2। a का मान कितना है, a का मान कितना है 5, तो 5 प्लस n माने 24 और माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है, डी का मान है 2। अब इसको हल कर लेंगे लोग, इसे सॉल्व कर लेंगे लोग ना, जो भेटाएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। कितने लोग समझ गया, अब बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, लास्ट सवाल ध्यान देंगे। टीवी सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेट का उत्पादन करता है। ध्यान देंगे लोग, टीवी सेटों का निर्माता, निर्माता माने टीवी बनाने वाला, तो बताइए तो तीसरे वर्ष में कितना टीवी का निर्माण करता है, 600 और 7वें वर्ष में 700। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो मतलब जब एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होगा, एपी होगा, कन्फर्म एपी ना होगा। तो ये जान लीजिए एपी दिया गया, तो ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक नंबर निकलना प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन माने क्या निकलना है, ए। क्या निकलना है, ए। 2 नंबर क्या निकलना है, 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन यानी ए 10, यानी 10वां पद निकलना है। और 3 नंबर में क्या निकलना है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी ए से 7। क्या निकलना है, ए 7। हो गया सोल्यूशन। देखिए सबसे आगे सवाल पढ़ते हैं क्या दिया है, तो बताइए तीसरे वर्ष माने A3 कितना दिया है, 600। मानिए बोलते लगातार 3 वर्षों में कुल उत्पादन, तो क्या लिखते हैं, S3 लिखते हैं। बट बोला तीसरा वर्ष में उत्पादन, तो क्या तीसरा ही ना पद दिया है, समझ नहीं आ रहा है, A3 दिया है। और इसमें क्या दिया है, 7वें वर्ष में, तो 7वें वर्ष में A7 दिया है, A7 ही तो दिया है 700। भाई ध्यान देना लोग, 700 दिया है, और कुछ दिया है नहीं दिया है, इतना ही दिया है। और एक नंबर हमें क्या निकलना है, ए निकलना है प्रथम वर्ष में उत्पादन। 2 नंबर क्या निकलना है, 10वें वर्ष में यानी ए 10 निकलना है। 3 नंबर क्या निकलना है, 7 वर्ष में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्ष यानी ए से 7 इक्वल टू 1। अब ये कोई भी चीज सॉल्व करना है कब कर पाएंगे, तो ये तो ए निकलना है, ठीक है। अब हई बनाने के लिए ए चाहिए और डी चाहिए, और ये भी बनाने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। एक बार बात देखिए, A7 निकलना है, इसमें कोई A7 दिया है, देखिए भाई दिया है, तो जब दिया है तो क्या करेंगे लोग, हाउ वाला फॉर्मूला लगाएंगे लोग, n/2 इंटू ए प्लस एन, बस में रहे ना। कोई बोलता है सर हाउ लगाएं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या नहीं आंसर आएगा, तभी आएगा। एक दो स्टेप ज्यादा हल करना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, ध्यान देंगे लोग। तो सबसे पहला बात बताइए, ए निकालना है कुछ निकालना है, दो इक्वेशन दिया कि नहीं दिया, दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करते हैं क्या चीज, A3 बराबर 600, ये कहां से लिखे हैं, सवाल में दिया है। अब तो A3 को ले सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 600, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब चलिए एक और दिया है, क्या दिया है, A7 बराबर क्या दिया है 700, इसे क्या ले सकते हैं, a प्लस 6d बराबर 700, समीकरण नंबर 2। एक और 2 हल कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, राइट, समीकरण 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से, तो 1 क्या दिया है, a प्लस 2d बराबर 600, a प्लस 6 है ना, 6d बराबर 700, माइनस करना तो माइनस ए माइनस ए माइनस, ये क्या होगा, ये कैंसिल होगा। अब दे 2d माइनस 6d क्या होगा, माइनस 4d, और ये कितना आएगा, माइनस 100। ऐसा ही है, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल। तो d का मान कितना आ गया, 100/4, डी का मान कितना गया बाबू, 25 आ गया। सर ये डी है, हमें चाहिए ए, क्या चाहिए, तो डी का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, तो ए निकल जाएगा। तो चलते हैं देखिए, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर बताइए क्या हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर कितना हल कर रहे हैं, एक हल कर रहे हैं, ए निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ना बना रहे हैं, इसलिए मैं 1 लिख दी, बुझ गए। तो रखिए तो समीकरण 1 में, तो ए है तो ए प्लस 2 है तो 2, डी का मान कर दिया है 25 अब बराबर 600, देखिए बोर्ड पर, तो कितना गया, ए प्लस 25 दूना 50 बराबर 600, ए बराबर 600 माइनस 50 कितना गया, देखिए कितना आएगा 550 आंसर। एक आंसर बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया, 1 नंबर बन गया। एक बार देखिए ध्यान से, किसी दिक्कत क्लियर है ना यहाँ तक। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, ये छोटा कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, 2 में निकालना है A10। तब देखिए A10 का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस 90, ए का मान दिया 550 प्लस 9, डी का मान कितना दिया, डी का मान कितना दिया है 25 दिया 25। देख भाई तो 550 प्लस 25 नवा 225, 25 नवा 225, तो कितना है यहाँ पर 5 5 2 7 5 2 7 हो गया आंसर। कोई दिक्कत, तो कितना गया 775। 3 नंबर क्या निकालना है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन देखे नहीं, तो 3 नंबर क्या निकालना है, ए से 7 निकालना है ना, तो एस एन लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एन, प्रथम 7 पद, तो यानी क्या निकालना है S7, तो S7 बताइए क्या हो गया, 7/2 इंटू ए का मान 550 निकाल चुके हैं, और प्लस एन का मान, एन माने A7, अरे भाई 7 निकालते हैं A7 ही, चल एक साथ ये बढ़ाते हैं A7, कोई आपत्ति। अब कितना है 7/2 इंटू 550 और प्लस A7 का मान कितना है 700 हो गया, तो 7/2 गुण है कितना दे दो 1250, क्या सही है, कटाइए 2 छक 12, 2 दूना 4 625, 7 बचे 35, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 छक 42 1 43, तो इतना S7 आगे हो गया आंसर। आसान है भारी, तो इस तरह करके क्या होता है एग्जाम्पल 16 भी क्या होता है खत्म होता है। ध्यान से मेरे पास नहीं है लोग, हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योगफल पढ़े हैं लोग, क्या किसी एपी के n पदों का योगफल निकाल सकते हैं लोग, निकाल सकते हैं लोग। एक सवाल बताइए, तो मान लेते हैं अचानक से आपसे पूछ दिया जाए S80 माइनस S79 क्या होगा, ये 80 होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था, चलिए बहुत सही। तो ये सब चीज पढ़े हैं लोग और एग्जाम्पल का सवाल किए हैं, तो सुनिए होमवर्क क्या है ध्यान से। सबसे पहले बात है जितना सीखे हैं उससे आप अंदाजे लिखने की कोशिश करेंगे। अरे फॉर्मूला तो याद हो गया है ना, पहले भी याद था आप लोगों को। एग्जाम्पल के जितने भी सवाल अंदाजे ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तब वीडियो की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, सुनाई दिया। और दूसरी बात, एग्जाम्पल ट्राई करने के बाद, ये पूरा सीखने के बाद, एग्जाम्पल के पूरा सवाल सीखने के बाद ही अब एक्सरसाइज 5.3 ट्राई करेंगे, सुनाई दिया सभी लोगों को। बन गया ठीक, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बन जाएगा। बाय द वे फिर भी कुछ क्वेश्चन में डाउट है, क्या करेंगे तब आप वीडियो देकर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।